अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि रात के वक्त हलीमा खातून उस कारवां सराय के अंदर दाखिल हो जाती है जहां पर दरसून को लाया गया होता है। वो भेस बदल कर अंदर दाखिल होती है और वहां मौजूद 2 सिपाहियों को अपने खंजरों से मौत के घाट उतार देती है और फिर उसके पीछे सिपाही भी दाखिल होते हैं। हलीमा उनसे कहती, इन्हें जल्दी से यहाँ से हटा दो। तो हलीमा के सिपाही करासी सिपाहियों को हटाने लग जाते हैं और फिर इसके बाद हलीमा बावर्ची खाने में दाखिल होती है जहाँ पर एक आदमी खाना बना रहा होता है। हलीमा छुप कर उस आदमी के पीछे आती है और लकड़ी की कोई चीज उसके सर पर दे मारती है। वो आदमी जमीन पर जा गिरता है। हलीमा कहती, मुझे माफ कर देना चचा, सब कुछ मैं अपने प्यार के लिए कर रही हूँ। और फिर इसके बाद हलीमा उस आदमी पर कपड़ा डाल देती है और सालन निकाल कर प्लेटों में डालने लग जाती है और फिर उसके अंदर कोई दवाई मिक्स करने लग जाती है और कहती है, दरसून इंशाल्लाह वो तुम्हें ये जबरदस्ती नहीं खिलाएंगे। जबकि इधर खानका में राहिबा सोफिया शहजादी स्पोर्चा के हमरा शहनशाह अंद्रो निकोस के लिए खाना लेकर आ रही होती है। दरवाजे पर पहुंचकर सिपाही से कहती, हम कैदी का खाना लाए हैं, दरवाजा खोलो। इस पर सिपाही दरवाजा खोल देता है और फिर स्पोर्चा खाना लेकर कमरे के अंदर दाखिल होती है और वो खाना लेकर शहनशाह के पास आती है। शहनशाह गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। स्पोर्चा उसके पास आकर कहती, बाबा। शहनशाह कहता, सूरज डूब गया और रोम अंधेरों में डूब गया। तो स्पोर्चा कहती, बाबा मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ। जबकि शहनशाह मुसलसल कह रहा होता है, सूरज डूब गया, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। स्पोर्चा कहती, ये मैं हूँ, मैं आपकी बेटी स्पोर्चा हूँ, देखिए मैं आ गई हूँ। शहनशाह स्पोर्चा की जानब देखता है लेकिन टस से मस नहीं होता, जैसे उसने उसे पहचाना ही ना हो और वो पास पड़ी मोमबत्ती को अपने हाथ से बुझा देता है और कहता, रोमी अकाब की निगाहें बहुत तेज थीं, उन्होंने वो निकाल दी, उन्होंने इसकी आंखें निकाल दी, हर तरफ अंधेरा छा गया, सूरज डूब गया। ये मंजर देखकर शहजादी थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है, उन्होंने आपके साथ क्या किया है बाबा? और फिर इधर रात के वक्त बोरसा महल में मालहून खातून कहती, हमारी फतह मुबारक हो और हमारे शोहदा को इज्जत नसीब हो। बोरान साहब, उन्होंने इस रियासत के लिए बहुत मेहनत की। गोंजा कहती, वो अल्लाह के रास्ते पर चले और इसी मकसद के लिए लड़ते हुए जान कुर्बान कर दी, अल्लाह उनसे राजी हो। तो मालहून और नीलोफर कहती, आमीन। और फिर नीलोफर कहती है, वो बाबा के साथी थे, अब वो दोबारा मिलेंगे, है ना माँ? कौन जाने हमारे सुल्तान कितने गमगीन होंगे, वो कब आएंगे माँ? मालहून कहती, वो नहीं आएंगे। नीलोफर कहती, इसका क्या मतलब है माँ? क्या मतलब है कि वो नहीं आएंगे? इस दौरान कासम, सुलेमान और गुलसम भी बाहर आ जाते हैं और दरवाजे से उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। मालहून कहती, वो चंद सिपाहियों को साथ लेकर स्पोर्चा को वापस लाने के लिए खानका गए हैं। यह सुनते साथ ही नीलोफर के हाथ में पकड़ा गिलास छूट जाता है और वो परेशान होते हुए खड़ी हो जाती है और कहती, वो खानका तुर्कों के लिए मौत का जाल है, जैसे ही वो वहाँ कदम रखेगा इनकी जान खतरे में होगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो खुद को आग में कैसे झोंक सकता है? जबकि ये सुनकर बाहर कासम, सुलेमान और गुलसम भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर अंदर मालहून कहती, हम में से कोई भी अपने सुल्तान के फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकता, है ना बेटी? नीलोफर कहती, जिससे उसे मजबूरन निकाह करना पड़ा, जब वो एक ऐसी औरत के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है, क्या मैं खामोश रहूं? मालहून कहती, तुम ये जान लो कि तुम्हारा सुल्तान कुछ जानता है और तुम खामोश रहोगी। तुम इसकी सबसे बड़ी मोहब्बत हो, इसके 3 शहजादों की माँ हो, तुम्हें यही जेब देता है। नीलोफर कहती, नहीं माँ, अगर ये उरहान की जान का मामला है तो हरगिज नहीं, मैं अब खामोश नहीं रह सकती। और वहां से रवाना हो जाती है। तो पीछे से मालहून कहती, हे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं किस किस को संभालूं? तो गोंजा कहती, माँ नीलोफर ठीक कह रही है, वहां जाकर स्पोर्चा ने सुल्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, अपनी जान खतरे में डालकर। मालहून कहती, तुम सब अपने होश खो बैठे हो, स्पोर्चा सुल्तान की बीवी है, क्या कोई सुल्तान अपनी खातून के लिए सिपाही भेजता है? गोंजा कहती, माँ हम सब भाई को जानते हैं, अगर सुल्तान उरहान इसे अहम ना समझता तो वो एक ऐसी खातून के पीछे ना जाता जिसने उसकी हुक्म की नाफरमानी की है। इसलिए नीलोफर गुस्से में है और तड़प रही है। क्या आपको नजर नहीं आता माँ? देखिए मेरी बहन कह नहीं सकी, इसने दिल में रख लिया, मगर मुझे आपको बताना होगा, स्पोर्चा सिर्फ हमारे सुल्तान की बीवी ही नहीं बनी, बल्कि लगता है उसने उनके दिल में भी जगह बना ली है। यह सुनकर मालहून खामोश हो जाती है। और फिर इधर नीलोफर आगे बढ़ते हुए कहती, अगर तुम्हारी वजह से उरहान को कुछ हुआ तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा, अगर लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। और ये कहकर आगे बढ़ जाती है। जबकि
जबकि कासम, सुलेमान और गुलसम भी उनके पीछे पीछे होते हैं। कासम कहता, मेरे बाबा वहाँ क्यों गए हैं? क्या वो शहजादी अस्पोर्चा से इतनी मोहब्बत करते हैं? सुलेमान कहता, हमारे बाबा सिर्फ हमारी माँ से मोहब्बत करते हैं, वो जरूर रियासत के लिए गए होंगे। कासम कहता, अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया तो? सुलेमान कहता, अल्लाह न करे, यह सब हमारी वजह से हुआ है। काश हमने शहजादी अस्पोर्चा को भागने में मदद ना की होती। गुलसम कहती, अब हम क्या करेंगे? और फिर इधर कारवां सराय में कराची के सिपाही दरसून को लेकर आते हैं। दरसून उनसे कहता, मेरे हाथ खोल दो। तो एक सिपाही कहता, चुप रहो, कुछ मत बोलो गद्दार। और फिर सराय वाले से कहता, सराय वाले, हमारे लिए खाना लाओ, जल्दी करो। और फिर अगले ही लम्हे हलीमा खातून उनके लिए खाना लेकर आ जाती है और दस्तरखान पर सब सिपाहियों के लिए खाना रखने लग जाती है। और फिर इसके बाद एक खाने की प्लेट दरसून के लिए लेकर आती है और उससे कहती, दरसून ये मत खाना, हम यहाँ से निकल जाएंगे। कितने में ही एक सिपाही बावर्ची खाने में जाता है, वहाँ उससे कोई नजर नहीं आता और वो जैसे ही आगे आकर देखता है और उसे सराय वाले से कपड़ा हटाता है और उसे जमीन पर पड़ा हुआ देखता है तो फौरन अपनी तलवार निकाल लेता है और बाहर की जानब भागते हुए आता है और हलीमा से आकर कहता, तुम कौन हो? यह सुनते साथ ही हलीमा उन पर हल्ला बोल देती है, जबकि हलीमा के सिपाही भी आ जाते हैं और फौरन करासियों पर हल्ला बोल देते हैं। जबकि दरसून भी एक सिपाही को पकड़ लेता है और इस तरह पलक झपकने से पहले ही सब सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जबकि एक सिपाही का काम तमाम दरसून कर देता है। और फिर इसके बाद हलीमा उन सिपाहियों से चाबियां लेती है और अपने सिपाहियों से कहती, सिपाहियों जाओ और चारों तरफ देखो, घोड़े तैयार करो, जल्दी करो। यह सुनते साथ ही उसके सिपाही वहां से बाहर रवाना हो जाते हैं और हलीमा दरसून को खोलने लग जाती है और कहती, देखा तुमने कराची के बेटे? दरसून कहता, मुझे मालूम था कि तुम मुझे बचाने आओगी। हलीमा कहती, हम मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं, अब ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, है ना? क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकती थी? दरसून कहता, लगता है तुम पछता रही हो। हलीमा कहती, वक्त खुद दिखा देगा दरसून, चलो इससे पहले कि सिपाही यहाँ आ जाएं, निकलते हैं। और हलीमा दरसून को लेकर वहां से रवाना होती है। जबकि इधर मनस्तर खानका के बाहर हम देखते हैं कि एवरानोस साहब और सुल्तान उरहान पहुंच चुके होते हैं और खानका को देख रहे होते हैं। एवरानोस बताता है कि खानका वो सामने है। उरहान साहब कहते, अगर शहजादा यहाँ शहनशाह को रखे हुए है तो अंदर खासा हजूम होगा। इतने में ही उन्हें सिपाहियों की आवाज सुनाई देती है तो सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और चुकन्ना हो जाते हैं। कुछ बाज़ंतीनी सिपाही वहां से गुजर रहे होते हैं। सुल्तान उरहान और एवरानोस साहब जैसे ही उन पर हल्ला बोलने लगते हैं, कितने में ही उन पर तीरों की बरसात होना शुरू हो जाती है, जो कि फातिमा और उनके सिपाहियों ने की होती है। फातिमा घोड़ा भगाते हुए कहती, मेरे सुल्तान हम आ गए हैं, और उनके पास आती है और घोड़े से नीचे उतरती है और आकर बताती, मेरे सुल्तान हमने सारी रात निशानात का पीछा किया, अस्पोर्चा खानका में है, उसने ये एक आदमी को दिए थे ताकि वो घोड़ा खरीद सके, और वो हार सुल्तान को देती है। सुल्तान उसे बाहर निकाल कर देखते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें थोड़ा दुख होता है और फिर वो उसे अपने पास रख लेते हैं और कहते, इन लाशों को हटा दो, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम इस जगह की हिफाजत करोगे। फातिमा कहती, भाई हमें भी साथ आने दें। सुल्तान कहते, मैंने कहा रुक जाओ फातिमा। और ये कहकर सुल्तान गुस्से के साथ अकेले ही अंदर रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि नया बनने वाला शहनशाह जंगल में आगे बढ़ रहा होता है, जबकि दूसरी जानब आंद्रोनिकोस उसे लेने के लिए आ रहा होता है और रास्ते में उसका इस्तकबाल करता है और उसके पास आकर घोड़े से नीचे उतरता है और उसके सामने आकर झुककर बैठ जाता है और उससे कहता, मेरे अजीम शहनशाह, मैं आपका इस्तकबाल बंदरगाह पर करना चाहता था, मगर मैं खानका गया और इंतजामात किए। तो वो शहनशाह कहता, खानका की हिफाजत कौन कर रहा है? आंद्रियास, काबिल एतमाद फौजी। तो आंद्रियास कहता, वो मेरे बेहतरीन फौजियों की हिफाजत में है जनाब आला, और मेरा सबसे काबिल एतमाद आदमी क्लीमेंस उनकी क़यादत कर रहा है। तो शहनशाह कहता, क्या तुमने तुर्कमान सरदारों को मेरी दावत के बारे में इतला दे दी है? तो आंद्रियास कहता, वो आपसे खानका में मुलाकात करेंगे। तो शहनशाह कहता, सबसे पहले मैं अपने खानदान की रुसवाई अपने दादा से बात करूंगा, फिर हम अपने नए इत्तेहादियों के साथ अपनी हिकमत अमली तय करेंगे। हमारे पीछे आने वाली फौज का इस्तकबाल करो आंद्रियास, उन्हें रास्ता दिखाओ। और यह कहकर आगे रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानब खानका के अंदर उरहान साहब आहिस्ता आहिस्ता छुपकर आगे बढ़ रहे होते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक बाज़ंतनी को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं और मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं और वो बहुत से सिपाहियों को एक एक करके मौत के घाट उतारते हैं और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। जबकि इधर जंगल में हम देखते हैं जरकुतै साहब बुरहान साहब की वजह से बहुत ज्यादा अफसुर्दा होते हैं और दरख्त के साथ टेक लगाए खड़े होते हैं और जंगल में मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं। अयाज और शामिल भी उन्हें देख रहे होते हैं। अयाज उनके पीछे जाने लगता है तो शामिल उन्हें रोक देता है और कहता, रुक जाओ अयाज, उसने 40 वर्ष के साथी को खो दिया है, कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ दो। और फिर शामिल सिपाहियों से कहता, सिपाहियों जरकुतै साहब के पीछे जाओ, मगर उन्हें तंग न करना। जबकि इधर खानका के बाहर एवरानोस फातिमा अपने सिपाहियों के हमरा मुसलसल खानका पर नजर रखे हुए होते हैं। फातिमा एवरानोस से पूछती, क्या मेरा भाई अस्पोर्चा से बहुत नाराज था? एवरानोस कहता, कुछ हद तक, लेकिन ज्यादातर मायूसी महसूस हो रही थी। फातिमा कहती, अस्पोर्चा ने भाग कर गलत किया, महल में हंगामा मच
बच जाएगा। एवरोनोस पूछता, क्या तुम ठीक हो? मैं सारा रास्ता तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहा हूँ। तुम अकेले होते हुए भी अस्पोर्चा खातून के पीछे कैसे निकल पड़ी? फातिमा कहती, मैं अकेली नहीं थी, तुम्हें इसकी आदत डालनी चाहिए। मेरे साथ बाजियान और मेरे सिपाही हैं। एवरोनोस कहता, मैं इसकी आदत नहीं डाल सकता। और फिर कहता, जल्द ही तुम्हें फ्राइज पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो फातिमा कहती, और ऐसा क्यों होगा? एवरोनोस कहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मुतजस्सस रहो। फातिमा कहती, हाँ, मुझे दोबारा मुतजस्सस करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें आदत है। देखो, तुम्हारे पास एक मौका है, अभी बता दो। अगर तुम बाद में बताओगे मैं नहीं सुनूंगी। तो एवरोनोस कहता, तुम्हारे भाई ने मुझे माफ कर दिया है। मैं जल्द ही अपनी शादी के बारे में उनसे मिलने जाऊंगा, फिर हम वजीफे पर साथ जाया करेंगे, तो मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा। यह सुनकर फातिमा बहुत खुश होती है और कहती है, तुम संजीदा हो? तो एवरोनोस हाँ में सर हिलाता है। फातिमा कहती, अल्लाह का शुक्र है। एवरोनोस भी कहता, अल्लाह का शुक्र है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।